नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान केंद्र हो रहे हैं तैयार। शहर में हनुमान जयंती से अलग अलग बालाजी मंदिरों में निरंतर चल रहा है कार्यक्रमों का दौर। तेलिया तालाब वाले बालाजी मंदिर पर भंडारे का किया गया आयोजन। मंदसौर के हर्बल गार्डन में योग भगाए रोग के तहत योग प्रशिक्षक द्वारा महिलाओं को रोजाना कराया जा रहा है योगाभ्यास। और मंदसौर के कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से पिस्टल लेकर घूमते एक फरार आरोपी को पकड़ा। आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है, तो वहीं नगरपालिका क्षेत्र के मतदान केंद्रों को भी किया जा रहा है तैयार। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे पास आती जा रही है, वैसे वैसे जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां तेज गति से चलने लगी है। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में जहां चुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां कमर कसकर मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं चुनाव में किसी प्रकार की कोई चूक या व्यवधान पैदा न हो, इसे लेकर जिला प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है। जहां मतदाता को मतदान करने को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, तो वहीं मतदान करने के लिए बनाए जाने वाले मतदान केंद्रों को दुरुस्त किया जा रहा है, वहां की खामियों को दूर किया जा रहा है। मतदान केंद्र पर मतदान करने आने वाले किसी भी मतदाता को परेशानी न हो, इसे लेकर मतदान केंद्र के बाहर ही मतदान केंद्र क्रमांक, मतदाताओं की संख्या सहित अन्य जरूरी जानकारियां नगरपालिका क्षेत्र के मतदान केंद्र पर किया जा रहा है, जिसके चलते नगरपालिका के कर्मचारी पेंटर से मतदान केंद्र के बाहर जानकारी लिखवाने का कार्य कर रहे हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। जी सर, ये बाहर जो दीवारों पे जो लिखने का रहता है वो काम आज से चालू कर दिया गया है और 2-4-8 दिन में सभी 127 मतदान केंद्रों पर लिख दिया जाएगा। शहर में हनुमान जयंती से अलग अलग बालाजी मंदिरों में निरंतर चल रहे हैं भंडारे के आयोजन। इसी कड़ी में शहर के तेलिया तालाब वाले बालाजी मंदिर पर हनुमान जयंती के दूसरे दिन बुधवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मंदसौर जिले में हनुमान जयंती का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसके चलते बालाजी के विभिन्न मंदिरों में कई आयोजन किए गए। हनुमान जयंती के अगले दिन भी तेलिया तालाब बालाजी मंदिर पर बुधवार शाम को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बालाजी भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। शहर में हनुमान जयंती के बाद भी विभिन्न बालाजी मंदिरों में अलग अलग कार्यक्रम अभी भी जारी है। इसी कड़ी में शहर के तेलिया तालाब बालाजी मंदिर पर बुधवार शाम को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बालाजी भक्तों ने पहुंचकर भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे से पूर्व शाम को बालाजी महाराज की भव्य आरती की गई, जिसके बाद भंडारे का शुभारंभ किया गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। जी, आयोजन किया जा रहा है, क्या आयोजन है, क्या उद्देश्य? ये बालाजी के हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में रामटेकरी मित्र मंडल द्वारा और तेलिया तालाब बालाजी समिति द्वारा भंडारा आयोजन किया जा रहा है। ये 7वां भंडारा है। अगर कोरोना के 2-3 साल और अपन गिनते हैं तो ये अपना 9वां भंडारा हो, 9वां या 10वां भंडारा हो जाएगा। तो सभी कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से सभी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे और सभी अपनी अपनी जवाबदारी निभा रहे थे और अच्छा आयोजन जो आज आपके सामने दिख रहा है, और ये सब अपने बच्चों की मेहनत है और हमारे दानदाताओं का सहयोग है, उस प्रकार से हम इस आयोजन को कर पा रहे हैं। और अभी ये भंडारा शुरू हुआ ही है अभी, और रात को लगभग जब तक हरि की इच्छा है, बालाजी की इच्छा है, जब तक ये भंडारा चलेगा, और करीबन यूँ मान के चलो कि 12 बजे तक तो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद भी अगर हरि की इच्छा रही तो पब्लिक अगर रहेगी, हम सबको, हमारे पास पर्याप्त सामग्री है, सामग्री की कोई कमी नहीं है, भरपूर सामग्री बनाई है और हरि की इच्छा है, बालाजी की इच्छा है, निरंतर चलता रहेगा। आपका नाम बताएं। मेरा नाम दिनेश कुमार देवड़ा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी निकालना चाहिए और योग भगाए रोग के तहत योग करना चाहिए। शहर के हर्बल गार्डन में योग के माध्यम से निरोग रहने के लिए प्रतिदिन महिलाएं योगाभ्यास करती है और स्वयं को निरोग बनाए रखने के लिए योगा करती है। मंदसौर शहर में ऐसे तो
कई जगह आमजन द्वारा अलग अलग प्रकार से योग किए जाते हैं। इसी कड़ी में शहर के हर्बल गार्डन में भी योग शिक्षक आशा भावसार द्वारा रोजाना सुबह 1 घंटा योग करवाया जाता है। शहर के हर्बल गार्डन में योग के माध्यम से निरोग रहने के लिए प्रतिदिन महिलाएं योगाभ्यास करती है और स्वयं को निरोग बनाए रखने के लिए योगा करती है। भौतिकतावादी युग में स्वास्थ्य को लेकर मानव जाति चिंतित रहती है, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है और वे कई बीमारियों की जद में आ जाते हैं। स्वयं को निरोग रखने के लिए योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, जिसके लिए शहर में कई जगह योग शिक्षकों द्वारा आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए रोजाना सुबह योग करवाया जाता है। आजकल देखने में आता है कि आदमी कई तरह की बीमारियों से घिरा रहता है, उसे समझ ही नहीं आता उसे करना क्या है, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आमजन अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह होता जाता है, जिसका नतीजा ये रहता है कि वह बीमार हो जाता है। ऐसी बीमारियों से बचने के लिए रोजाना आमजन को अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ समय योग के लिए निकालना चाहिए और योग करना चाहिए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। मैं आशा भावसार योग शिक्षक हूँ और यहाँ पर हर्बल गार्डन में मैं यहाँ पर योगा क्लास चलाती हूँ। आशा योगा क्लास मेरा इंस्टीट्यूट है। यहाँ मैं पतंजलि समिति से भी जुड़ी हुई हूँ, वहाँ की सदस्य हूँ और यहाँ पर 6:30 से 7:30 मेरा योगा क्लास का टाइम है और यहाँ पर सारी बीमारियों से रिलेटेड मैं सारे आसन वगैरह कराती हूँ, जिससे आपको आपके शरीर को बीमारी को लाभदायक होगा। इससे आपकी सारी बीमारियाँ मतलब कि आपको 1 महीने में ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी बीमारी में आपको लग रहा है कि मतलब कि आपको थोड़ा सा आपको कम महसूस होगा और आपको आदर्श आचार संहिता में अवैध रूप से पिस्टल लेकर घूमते हुए कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा है। कोतवाली पुलिस ने जिस व्यक्ति को पकड़ा है वह पूर्व में पीपलिया मंडी थाने का 2022 का NDPS एक्ट का फरार आरोपी निकला। मंदसौर कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से पिस्टल लेकर घूमते हुए इनामी बदमाश अर्जुन को पकड़ा है। इसकी पीपलिया मंडी पुलिस को मादक पदार्थ तस्करी के मामले में वर्ष 2022 से तलाश थी। कोतवाली थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आनंद विहार गोल्ड में घेराबंदी की गई, तभी अपने 4 पहिया वाहन से आरोपी अर्जुन उम्र 30 निवासी ग्राम कोटड़ा माता थाना सीतामऊ पहुंचा। इसे पुलिस ने पकड़ा। तलाशी के दौरान इसके कब्जे से एक 32 बोर की देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस जब्त किया। आरोपी के खिलाफ 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि आरोपी के खिलाफ सीतामऊ और पीपलिया मंडी थाने में मादक पदार्थ तस्करी का प्रकरण दर्ज है। पीपलिया मंडी में दर्ज प्रकरण में वर्ष 2022 से ये फरार चल रहा था। आरोपी अर्जुन को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। यहां से इसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। पुलिस आरोपी से पिस्टल देने वाले अन्य आरोपी के बारे में पूछताछ कर रही है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन के संबंध में ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया जाकर जो भी इनामी उद्घोषित बदमाश अपराधी हैं उनकी निवास कहाँ रह रहे हैं उसका पता लगाया जाए। इसी तारतम्य में एक फरारी बदमाश था पीपलिया मंडी थाना के अपराध का NDPS के, उसको मुखबिर सूचना के आधार पर पकड़ा था, तो उसके पास से पिस्टल और राउंड बरामद हुए थे। आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर उसका पुलिस रिमांड लिया गया है और ये जानकारी प्राप्त की जा रही है कि वो पिस्टल कहाँ से लेके आया था। ये अपने 4 पहिया वाहन से घूम रहा था। धन्यवाद। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा परिणाम में मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर के BJS साइंस एकेडमी के छात्रों ने जिले में मेरिट में पाया प्रथम एवं द्वितीय स्थान। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर के छोटी गुड़भेली रोड स्थित BJS साइंस एकेडमी के छात्र दीपक पिता गोपाल कुमावत नारायणगढ़ ने 12वीं कक्षा के कृषि संकाय विषय में 92% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं अजय सिंह पिता रघुवीर सिंह गांव बंड पिपलिया ने 12वीं कक्षा के मैथ्स विषय में 95.2% अंक प्राप्त कर मेरिट में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
दोनों छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय के शिक्षकों एवं प्राचार्य दिग्विजय सिंह व परिवार के विशेष सहयोग को अपनी सफलता का श्रेय दिया एवं सभी का आभार व्यक्त किया। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। लिए मैं BJ साइंस एकेडमी के जो मैनेजर हैं और जो प्राचार्य महोदय हैं और समस्त विद्यालय के जो शिक्षक गण हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी मेहनत से बालक ने जो आज ज़िले में दूसरा स्थान प्राप्त किया, इसका पूरा श्रेय विद्यालय परिवार को जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है और जिस प्रकार से विद्यालय के शिक्षकों ने और बच्चों ने मेहनत की है वो इस चीज़ के हकदार थे। और बालकों को क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत की है, इस सफलता को वो निरंतर बनाए रखें और अपने जीवन में पेशेंस और परसिवरेंस इसको ध्यान में रखते हुए सतत प्रयासशील रहें। और लगभग यही बालक नहीं, विद्यालय के लगभग सभी 12वीं और 10वीं के बच्चे लगभग जिन सभी ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की, मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान मेरे विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों का, मेरे माता पिता का सबसे बड़ा योगदान रहा है। क्या रूटीन रहा पढ़ाई का? रूटीन सुबह 4 बजे उठता था मैं, आधे घंटे मेरा सब कार्य करके पढ़ने बैठता था, साथ से फिर विद्यालय आकर लगभग 7-8 घंटे तक मैं पढ़ाई करता था। किसका योगदान सबसे ज़्यादा? मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान मेरे माता पिता परिजनों एवं शिक्षकों का रहा है। इन्हीं के मार्गदर्शन से आज मैं स्थान प्राप्त कर पाया हूँ। क्या कहना चाहते हैं अपने मित्रों को? मैं अपने मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने मेरी सफलता में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। आपका मित्र जो है, दोनों मित्र प्रथम आए हैं जिले में, क्या कहना चाहेंगे? मैं उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और ये उसी की मेहनत है, वो बहुत पढ़ता भी था क्लास में दिन भर, तो उसकी मेहनत की वजह से वो फर्स्ट आया। मैं उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। शहर के श्रीकोट स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मंदसौर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। जैसे ही आग लगने की खबर बैंक स्टाफ को लगी, सभी अपना अपना काम छोड़कर बैंक के बाहर आकर खड़े हो गए, तो वहीं अग्निशमन व फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाया गया। मंदसौर शहर में गर्मियों के दिनों में आग लगने की अधिक घटना होने लगी है। ताजा मामला आज गुरुवार का है। शहर के श्रीकोट स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मंदसौर में बैंक के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप लगे विद्युत मीटर में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे विद्युत तार में आग लग गई, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम पर दी गई, जहां से फायर ब्रिगेड को रवाना किया गया। इस दौरान बैंक में रखे अग्निशमन यंत्र की मदद से भी आग बुझाने की कोशिश की गई। तभी मौके पर फायर फाइटर पहुंच गई, जिससे आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगने की खबर बैंक स्टाफ को लगी। तुरंत बैंक स्टाफ अपना अपना काम छोड़कर भागकर बैंक के बाहर आकर खड़े हो गए। ये तो गनीमत रही कि आग पर जल्द काबू पा लिया गया, वरना 2 मंजिला बैंक भवन में अगर आग फैल जाती तो काबू पाना मुश्किल हो जाता। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। ये शॉर्ट सर्किट हुआ और इससे कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगी थी, MPB से आ गया है और कनेक्शन कट कर दिया है और नगर पालिका से भी। कहाँ पर आग लगी और क्या सूचना मिलती है आपको? कुछ मीटर की ही आग लगी थी, वायरिंग वगैरह, तो नगर पालिका और इधर हमने सूचना करी सारा। कौन सी बैंक है? जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मंदसौर। हाँ, कोई नुकसान नहीं, कोई जनहानि, कोई नुकसान नहीं हुआ। वायरिंग जली थी। अब किस तरह से काम वापस संचालित करवाया जाएगा? अब वापस वायरिंग वगैरह होगा, MPB नया मीटर वगैरह करेंगे, मीटर वगैरह जलेंगे। क्या सुनना है? सुनील कच्छा। थैंक यू। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत गुरुवार दोपहर नगर परिषद मनासा द्वारा नगर में मतदाता जागरूकता वाहन रैली निकाली गई, जिसमें जिला कलेक्टर दिनेश जैन, जिला पंचायत CEO श्री गुरुप्रसाद तथा SDM पवन बारिया एवं CMO रितेश पाटीदार, तहसीलदार BK मकवाना उपस्थित रहे। उक्त वाहन रैली जनपद पंचायत परिसर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण के बाद कारगिल चौराहे पर मतदान जागरूकता शपथ के साथ समाप्त हुई। वाहन रैली के दौरान जगह जगह मतदाता जागरूकता संबंधी पत्र बांटे गए तथा लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया गया। इस दौरान कलेक्टर महोदय सहित SDM, नगर परिषद अधिकारी, कर्मचारी, जनपद पंचायत कर्मचारी, अधिकारी सहित नगर के कई वरिष्ठ जन मौजूद रहे।
का निर्वाचन संपन्न होना है। नीमच ज़िले में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा रहे, क्योंकि विधानसभा में भी नीमच ज़िले का वोटिंग परसेंटेज 84% रहा था। उसके लिए आज हम लोगों ने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की है। यहाँ पे मनासा में जो हमारे ग्राउंड लेवल के सभी कर्मचारी हैं, पटवारी, GRS, सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएँ, इन सब की मीटिंग की है और सबको ये टास्क दिया है कि अपने अपने पोलिंग बूथ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट कराने के लिए वो प्रेरित करें। और मनासा शहर के में लोगों को जागरूकता लाने के लिए आज हम लोगों ने एक वाहन रैली भी की है, जिसमें हमारे सारे अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर पूरे मनासा शहर में हम लोगों ने घूमकर लोगों को निमंत्रित किया है कि वो 13 मई को आवश्यक रूप से अपने मतदान केंद्रों पर आएँ और हमारे ज़िले का वोटिंग परसेंटेज हाईएस्ट करने में मदद करें। सभा कक्ष में बैठक ली गई, क्या क्या निर्देश दिए गए आपके द्वारा? सभी को यही कहा गया है कि चूँकि गर्मी का समय है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 7 से 12 में मतदान करने के लिए प्रेरित करें। दूसरा, हम लोगों ने ये भी कहा है कि जिन मतदान केंद्रों पे 99% से ज़्यादा वोटिंग होगी, वहाँ का जो हमारा बूथ अवेयरनेस का ग्रुप है, उस ग्रुप को भी सम्मानित किया जाएगा। उनको 10,000 रुपये का अवार्ड भी दिया जाएगा। और कुछ बूथ्स पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 100% वोटिंग हो। इसके अलावा जो है हम लोगों ने ये भी सब लोगों को बोला है कि जो वोट करने के लिए आवश्यक पहचान पत्र होते हैं वो भी लोग तैयार रखें। कई बार क्या होता है कि वो वोटिंग पर्ची लेकर लोग आते हैं, लेकिन मतदाता पर्ची उसमें पहचान के पत्र में अलाउड नहीं है। तो आधार कार्ड या अपना वोटर ID लेकर आएँ, इसकी भी अभी से तैयारी करवा रहे हैं। और हमारे लोग घर घर जाएंगे, मतदाताओं को निमंत्रित करेंगे और 13 मई के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे, ताकि अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में लोग सहभागिता करें और नीमच जिले का नाम रोशन करें। आगामी लोकसभा चुनाव में मंदसौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आज राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM व मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई कांग्रेस नेताओं ने गांधी चौराहे पर आम सभा को संबोधित किया। इसके बाद रोड शो के माध्यम से रैली लेकर सुशासन भवन नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। मंदसौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आज शहर के गांधी चौराहे पर कांग्रेस की एक विशाल आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान सरकार में पूर्व में डिप्टी CM रहे सचिन पायलट, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन सहित कई कांग्रेस नेता मंचासीन थे। सभी ने प्रदेश की भाजपा सरकार व केंद्र की मोदी सरकार को जमकर कोसा। आम सभा में सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी व लोकसभा प्रत्याशी को विजयश्री दिलवाने की अपील की। इसके बाद सभी रोड शो के माध्यम से रैली निकालकर सुशासन भवन पहुंचे, जहां मंदसौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। रैली में रथ में सवार सभी नेताओं ने आमजन से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने को लेकर अपील की। रैली गांधी चौराहा से होते हुए BPL चौराहा, महाराणा प्रताप चौराहा, श्रीकोल चौराहा होते हुए सुशासन भवन पहुंची। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। जहाँ चुनाव लड़ने के लिए आई थी और आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी भी पैदाइश पूर्व विधायक पाटिल साहब, पुष्पा भाटी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मंदसौर जिलाधी, सभी सम्मानित जन और पंडाल में उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस के साथियों, सर्वप्रथम तो साथ में पूर्व मंत्री नरेंद्र माटा जी, दिलीप भूजा जी, पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल जी भी मौजूद हैं। सही है या नहीं है? अरे बोल के बताओ, धीरे बोल रहे हो यार। मैं अनुरोध इतना, यूसुफ भैया भी बैठे हैं, कड़प्पा जी भी हमारे बैठे हैं, हमारे भाईजान। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, आप लोग अगला चुनाव वोट दे। आम आदमी की सोच के अनुरूप, एक जमीनी व्यक्ति के अनुरूप
और हमारे बीच उपस्थित आदरणीय नाहटा जी, आदरणीय पाटिल साहब, पुष्पा जी, नंदू भैया एवं समस्त मोदी विराजित देश को लेकर हमलावर है कांग्रेस के ऊपर से। ये 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कुछ किया नहीं, और जो किया नहीं वो बता नहीं सकते। अब झूठ, पाखंड, घृणा, नफरत कुछ तो भी बोल के अपने ध्यान बांटना चाहते हैं। जनता समझ गई है कि 10 साल से झूठ सुन रहे हैं, अब सच बोल सुनना चाहते हैं। कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी हारेगी। का सबसे बड़ा पर्व है और हमारी कोशिश है कम से कम कांग्रेस पार्टी की कि ये चुनाव उन मुद्दों पर लड़ा जाए जो लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करता है, किसान और किसानी को मजबूत करता है। लेकिन मुझे खेद है कि जो दल आज सत्ता में है उनकी कोशिश है कि 10 साल राज करने के बाद एक बार पुनः ये चुनाव उन मुद्दों पर लड़ा जाए जो जनता के जज्बातों को भड़काते हैं, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग आपसे कहना चाहते हैं कि मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में इस बार बहुत सोच समझकर सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने, राहुल जी ने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।